चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। जानू किन सोचों में गुम हो? फोन ही नहीं उठा रहे। लेकिन जानू तुमने मुझे फोन किया कब है भाई? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही नबील। जानू अपने पुरकशिश और वजी शौहर के होते हुए, हैंडसम शौहर के होते हुए तुम किसको फोन करने की कोशिश कर रही हो? पहले तो मेरी मोहब्बत का बड़ा दम भरती थी जानू, याद है तुम्हें? याद है ना एक बार तुमने मेरी मोहब्बत में अपनी नसें काट ली थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नबील, मैंने कभी ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं की। अच्छा फिर हो सकता है वो शबाना होगी। छोड़ो तुम ये बताओ कि फोन किसको कर रही? पापा जी को। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। कल से मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, निराली फोन उठाती और पापा से बात ही नहीं करवाती। जानू कहीं निराली ने पापा जी का मर्डर करके उन्हें लॉन में तो नहीं दफना दिया? नबील जानू तुम एक काम करो, तुम मेरा लाहौर का टिकट करा दो, मैं पापा जी की ट्रक पे रख के बॉडी ले आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पापा जी बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। जानू अगर वो ठीक हुए भी तो पता तो चल जाएगा ना यार। और एक काम करना, मेरी सीट जो है ना बिजनेस क्लास की कराना, वहाँ नाश्ता अच्छा होता है। इकोनॉमी में मेरी टांगें फंस जाती हैं। कहीं नहीं जा रहे तुम नबील, बस एक दफा मेरी पापा से बात हो जाए, मेरी तसल्ली हो जाएगी। चलो अगर पापा जी से बात हो जाए ना जानू, तो उनसे कुछ पैसे मंगवा लेना। मैंने 10-12 छोटी छोटी टी शर्टें ले दी अगले एपिसोड के लिए। शट अप नबील। ओके जानू। ये किसके मैसेज देख के आपके दांत निकल रहे हैं इशफाक? महमूद। और महमूद साहब ने आपको क्या मैसेज किए? अरे महमूद साहब नहीं, सबा मैसेज कर रही है। सबा पता है क्या कह रही है? कह रही है मेरे लिए ना वो नसें काट लेगी। शाबाश, किसकी नब्ज मुस्तकीम? अरे अपनी, और किसकी भाई? बड़ी मोहब्बत करती है वो मुझसे। हाँ। कौन है ये सबा डैन? ये हमारी राइटर सबा तो नहीं है असलम? अरे नहीं भाई, वो तो बहुत ही मीसनी सी है। अरे उसने तो स्क्रिप्ट कभी टाइम पे नहीं दिया। ये वाली जो सबा है ना, पटाखा है, पटाखा। दिलावर, वो पटाखा है तो मैं तोप हूँ, तोप। अरे चुप करो भाई, सबा ने कहा था कि 500 का बैलेंस डलवा दो तो मैं 1 घंटा तुमसे बात करूंगी। चुप! खबरदार जो आपने उसे फोन किया हो मसूद, मैं आपका ये बड़ा सा मुंह ना अपने छोटे छोटे हाथों से नोच लूंगी। अरे मोमो, मेरे पैसे जाया हो जाएंगे यार। अभी अभी तो पूरे 500 का बैलेंस डलवा के आया हूँ। हेलो सबा, कैसी हो डार्लिंग? कौन है बे? भाई साहब जरा सबा से बात करवा देंगे प्लीज? अबे कोई सबा वबा नहीं है, रख फोन। क्या हुआ मसूद? सबा के अब्बे ने फोन उठाया था क्या? मोमो, लगता है मैं एक मर्तबा फिर बेवकूफ बन गया। अल्लाह पूछे सबा को। ले, आपकी सबा का फोन आ गया, उठा ले। अरे फोन नहीं आया, दरवाजे की घंटी बज रही है, जाओ जाके खोलो। अच्छा, देख के आती हूँ। जाओ। आप कौन? दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, तू अंधा भी है? अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूँ? दिखाई तो दे रहा है कि तू एक गोल मटोल सा बर्फानी रीछ है। तुमने मुझे रीच का? अरे मैं सिद्दीकी हूँ, सिद्दीकी। केड़ा सिद्दीकी भाई? वही जिसकी वजह से ये घर चलता है। ना, ये घर तो तबस्सुम का प्यो चलाता है। अरे मेरी बेटी खूबसूरत है। तेरी बेटी जितनी भी खूबसूरत हो ना, मैंने अपने बेटे का रिश्ता नहीं देना। मेरा बेटा शादीशुदा है। अरे मुझे पता है ये सब। ला, फिर भी रिश्ता डाल रहे बेटी का। मैं कोई रिश्ता नहीं डाल रहा भाई। देखो मुझे अंदर जाने दो वरना। ना वरना क्या? तू मुझे जानता नहीं बच्चू? मेरा नाम भी वो है, वो पता नहीं क्या, मैं भूल गई हूँ। अरे तुम्हारा नाम मुमताज है भाई। वो शाबाश है, तुझे इस घर की सारी रिपोर्टें हैं। तू वो है ना, वो कौन? वही जो घरों में जबरदस्ती घुस आते हैं। अरे वो काम मेरा नहीं, तुम लोगों का है। मैं करोड़पति आदमी हूँ, कोई चोर वर नहीं हूँ गली का। हाँ, चोर 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 हैं? चोर 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 कौन चोर चोर? चोर 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 मुस्तकीम। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। अरे भाई हेलो, बात सुनो। मसूद, दरवाजा खोली, चोर आ गए मसूद। अरे दरवाजा खोलूंगा तो चोर अंदर आ जाएगा। तुम बाहर ही निपट लो उससे। मुझे ज्यादा वो ना दिलाएं इशफाक। जल्दी दरवाजा खोले, नहीं तो मैंने दरवाजा तोड़ देना है। अरे इतने महीनों से मैं पेंशन जमा कर रहा हूँ यार, नया फोन लेने के लिए। अगर मैंने दरवाजा खोल दिया, चोर अंदर आ गया तो मेरी सारी पेंशन ले उड़ेगा। नहीं भाई नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अगर आपने दरवाजा नहीं ना खोला तो
चोर को सब बता देना कि कहाँ कहाँ पैसे छुपा के रखे हैं आपने। चोर 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 मसूद, चोर 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 मसूद, बाहर चोर चोर। चोर चोर चोर। जाओ नबील, जाकर देखो चोर आया है। ओ चलो तुम जाके देखो, वैसे भी ये औरतों के मामला होते हैं यार। क्या फजूल बकवास कर रहे हो नबील? जानू औरतों से तो इज्जत से डील कर लेते हैं जानू, मर्दों की बड़ी कुट लगाते हैं। तुम जाके पूछो उसको क्या चाहिए भाई। अच्छा, और फिर क्या करूं? फिर क्या करना भाई, जो वो कहेगा दे देना। तुम्हारे पास तो माशाल्लाह पापा जी का दिया हुआ बहुत कुछ है ना। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन बाहर जाके तुमने घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं दरवाजा बंद करके यहीं खड़ा हूँ। अरे भाई खूबसूरत भाई, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ छुपे बैठे हो? नबील, पापा जी आए हैं। चलो चलो। आओ आओ जानू आओ। पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। मेरी बेटी, मेरी बेटी। पापा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी जान, मैं ठीक हूँ। शुक्र है आप ठीक हैं पापा। आपसे बात नहीं हो पा रही थी ना, बहुत परेशान हो रही थी। हाँ पापा जी, आपकी परेशानी कल से मैंने एक नवाला नहीं खाया। आज आप डिनर कराएंगे हमें बाहर। पापा जी, निराली साथ नहीं आई? नाम मत लो उस निराली का। हाँ जानू, नाम मत लो। तुम्हारी अम्मी है वो। मैं पूछता हूँ पापा जी, अम्मी जी नहीं आई? आड़ में गई निराली, मुझसे मत पूछो उसका। हाँ अब चलो खूबसूरत, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। अरे भैया हमारे सामने करें ना बात, हम सब भी तो आपकी फैमिली हैं। नहीं, मुझे अपनी बेटी से बात करनी। बात। मैं भी तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ ना, आप मुझे बताएं ना प्लीज। चले पापा, अंदर चलते हैं, आइए। चलो अंदर बात करते हैं। यार ऐसी कौन सी बात है जो पापा जी हमें बताते हुए डर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि निराली अपने पुराने फ्रेंड के साथ भाग गई हो? यार ये उसने ठीक नहीं किया निराली ने, कम से कम भागने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। इश्फाक, इश्फाक। वैसे नबील मुझे लगता है तुम्हारे ससुर ने ना निराली को तलाक दे दी है। नहीं मुनीर, वो यकीनन अपनी बीवी को मर्डर करके ना इधर छुपने के लिए आ गया है। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। एम्बुलेंस नहीं, पुलिस मोमो। ओ यार एक मिनट रुके, चले कान लगाकर उनका राज सुनते हैं। वो जो हमने कान लगाकर सुनने हैं वो राज है। हाँ जी, आओ ना जी। नाम मत लो उस औरत के मेरे सामने। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उससे शादी करके। पापा हुआ क्या है, बताएं तो सही। होना क्या है, नाक में दम कर दिया उसने मेरा। हर वक्त ये पूछती रहती है ये फैक्ट्री किसके नाम है, ये गाड़ी किसके नाम है, चाहती है कि सब कुछ उसके नाम कर दूं मैं। अच्छा छोड़े, गुस्सा थूक देना पापा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? ऊपर से 6 फुट 8 इंच का भाई लाके छोड़ दिया मुझ पे। धमकाता रहता है, कहता है कि सारी जायदाद निराली के नाम कर दूं। पापा उसका भाई तो बहुत बड़ा बदमाश है, आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उसने? मैं डरता हूं उससे कोई है? सब्जी लाने का बहाना किया और यहाँ आ गया सीधा। तो फिर अब क्या सोचा है पापा, आपने करेंगे क्या? सोचना क्या है, मैंने भी सोच लिया है कि बस सारी जायदाद को आग लगा दूंगा, उसको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। पापा 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 मेरी बात तो सुने पापा। ये क्या बदतमीजी हो रही है? नहीं नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं है पापा जी। हम तो आपसे ये पूछ रहे थे क्या आप क्या लेंगे, चाय कॉफी शरबत सत्तू या अड्डू या फिर नथु लाइटो वाला। तरबूज के छिलकों का बड़ा फर्स्ट क्लास सा शेक बना के ले आओ पापा जी। मैं तो कहता हूँ पापा जी के लिए भांग मंगवा लेते हैं, पापा जी जरा रिलैक्स हो जाएंगे। क्यों पापा जी? हाँ ठीक है। हाँ। नबील जाओ चाय लेकर आओ और साथ में नाश्ते के लिए भी कुछ लेकर आना। ठीक है जानू, नाश्ता फ्री में नहीं आता, पैसे तो दो। हाँ यार मैं साहब, मैं तो कहता हूँ लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। अरे लाओ ना तो हथौड़ा दो। हथौड़े के मुंह वाले, मैं पापा जी की बात कर रहा हूँ। भाई वो मोटा सांड जरा सा हथौड़ा लगने से नहीं मरेगा पुत्र। ओ माँ जी, पापा जी को मारना नहीं है यार, भड़काना है। इतना भड़काना है कि वो निराली को तलाक दे दे। यार नबील, अगर पापा जी निराली को तलाक दे देंगे, अरे वो बेचारी तो बेसहारा हो जाएगी। और तुम तो जानते हो नबील कि बेसहारा औरतों की मेरे दिल में कितनी जगह। मैंने सीधा चाकू आपके दिल में मारना है मुस्तकीम, और आपने मेरा वो नहीं देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? और माँ जी का मतलब है कि आपने उनका प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा यार। हाँ यही। और यार आप लोग निराली की फिक्र मत करें यार, उसका ख्याल मैं रख लूंगा भाई, वो मेरी एक्स सास है। अरे नबील, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ससुर जो है वो इतनी जवान हसीन खूबसूरत मासूम सी भोली भाली सी इतनी पुरकशिश आंखों वाली को तलाक देगा। इतनी तारीफें आपने मेरी सीजन 1 में नहीं की जितनी आपने एक जुमले में उसकी कर दी है। वसीम अभी के अभी मेरी और इनकी तलाक कराओ। ओ माँ जी तसल्ली रखे, करा देंगे यार। अभी फिलहाल तो निराली और पापा जी करवानी है यार। चाय डाले बाहर लेके चले। हाँ।
क्या है? सिर्फ चाय और बिस्किट? और वो जो नाश्ते के इतने पैसे दिए थे मैंने, तो नाश्ता कहाँ है? वो नाश्ता तो हम खा गए। पापे के लिए चाय और बिस्किट लाई तो हूँ, चले खाएं प्लीज। आप बताएं पापा जी हुआ क्या है? आपका चांद सा रोशन चेहरा मरे हुए चूहे की तरह क्यों लग रहा है? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे बताए ना सदीकी साहब, अरे आखिरकार हम आपकी फैमिली हैं भाई। हाँ भी यार फैमिली। मैं आपकी छोटी सी बेटी हूँ खूबसूरत। माँ जी खूबसूरत मैं हूँ। हाँ तू जरा कम खूबसूरत है, मैं जरा ज्यादा खूबसूरत हूँ क्योंकि मैं पापा जी पे गई हूँ। पापा जी आपके चेहरे से लग रहा है कि आप तकलीफ में हैं। आप मुझे अपना नहीं समझते ना, लेकिन मैं आपको अपने बाप से बढ़कर मानता हूँ। रोशू ने तो मुझे आज तक कुछ नहीं दिया और इस बड़े मुंह वाले को मैं अपना बाप मानता ही नहीं हूँ। मेरा सब कुछ आप है पापा जी, आप। हाँ बेटा, कहते तुम ठीक ही रहे हो, आखिर तुम सब मेरी फैमिली की तरह ही हो ना। अरे पापा जी तो फिर बताए ना हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं, वो निराली जो है वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है, कह रही है सारी जायदाद मैं उसके नाम कर दूं। उसको मुझसे नहीं, मेरी जायदाद से प्यार है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। आई तो जी लव यू। मोमो और छोड़े यार पापा जी, आप ये बताएं कि आपने क्या सोचा है? मैंने सोच लिया है कि मैं आग लगा दूंगा सारी जायदाद में। अरे अरे आग मत लगाइएगा पापा जी, पुलिस वाले ना घसीटते हुए ले जाएंगे आपको। हाँ जी, हाँ तो मैं भी सारी जायदाद गरीबों में तकसीम कर दूंगा। क्या? आप ठीक कह रहे हैं पापा जी, और आपके लिए गरीब भूखे नंगे मैं ढूंढ के लाऊंगा पापा जी, मैं, और उनमें सारी जायदाद बांट दीजिएगा। हाँ ऐसे ही करूंगा मैं, तुम जरा गरीब लेके तो आओ। आप लॉन में जाएं, मैं गरीबों को लेकर आता हूँ। हाँ अच्छा ठीक, आओ बेटा हम चलते हैं। हाँ मेरा बच्चा। जाए 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 जानू, आप भी जाए, आप भी जाए। और पुत्र एक ही गल की है, अब कहाँ से लाएंगे हम गरीब, वो भी नंगे तो भूखे। अरे माँ जी उसकी आप टेंशन न लें। पिंडा उदास नोट मंगे, आयावे नोट मंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। ये सब क्या है नबील? अरे तुम तो कह रहे थे गरीबों को लेके आओगे, कहाँ है गरीब? अरे पापा जी हमसे बड़ा गरीब कहाँ मिलेगा, हम तो पैदाइशी गरीब है। ये देखिए इसको, ये बड़े मुंह वाला गरीब है तो मैं छोटे मुंह वाली गरीब हूँ। वो गरीबों के इतने बड़े मुंह कहाँ होते हैं, इसका मुंह तो अमीरों वाला है। मरवा दिया महमूद साहब आपके बड़े मुंह ने फिर एक दफा। अरे पापा जी ये मेरा मुंह जो बड़ा है ना, ये अमीरी की वजह से नहीं है, अरे ये तो गरीबी की सूजन चढ़ी हुई है पापा जी, उसकी वजह से इतना बड़ा लगता है। अंदर से तो मेरा मुंह इतना सा छोटा सा। छोटा। अरे मुझे इसकी परवाह नहीं है, आग लगा दूं, गरीबों को दे दूं, फेंक दूं। जाओ तुम लोग अंदर जाओ और ये डिसाइड करो किसको क्या देना है। पापा मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपकी सारी जायदाद पे मेरा हक है। नहीं, मैंने फैसला किया है कि ये मैं दौलत सब में बराबर बराबर बांट दूंगा। अरे ये फसाद की जड़ है, मैंने नहीं रखी अपने पास से। सच्चा प्यार नहीं मिला मुझे, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे लगता सब मुझे दौलत की वजह से चाहते हैं। पापा जी ऐसा ना कहें, बिल्कुल ऐसा ना कहें, मैंने अपनी नस काट लेनी है। हाँ पापा जी हम तो दिन रात आपका दम भरते हैं। हाँ मैं तो हर नमाज में दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको अपने पास बुला ले। इसका मतलब है कि हज पे बुला ले अपने घर। हाँ। अच्छा ठीक है चलो, अभी जाओ तुम लोग आपस में डिसाइड करके आओ बारी बारी, चलो जाओ। प्लीज आइए आप लोग, आइए जी, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए, आप यहाँ बैठिए। बैठो मोमो बैठो। हाँ मैं आप सबको अब हिसाब समझा दूं अच्छी तरह। नहीं 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 हिसाब नहीं, मैं हमेशा हिसाब में फेल हो जाती हूँ। ओ माँ जी मैं जायदाद के हिसाब की बात कर रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा किसको कितना हिस्सा मिलेगा। हाँ जल्दी बताओ भाई। भाई हिसाब बिल्कुल सीधा सीधा है, सबको बराबर मिलेगा। 25% खूबसूरत को, 25% मुझे, 25% चांदी को और बाकी 25% आप लोगों को। थैंक यू पुत्र। अरे क्या खाक थैंक यू पुत्र, अरे ये तो ज्यादती है नबील, तुम अपनी फैमिली को 75% दे रहे हो और हमें सिर्फ 25%। ये कहाँ का 50-50 है भाई। देख रही हो जानू इस लालची शख्स को, कैसे पापा जी की जायदाद पे राल टपका रहा है। देख रही हूँ। अरे पापा जी ने कहा था कि जायदाद सब में बराबर तकसीम होगी। पापा जी तो सिटी आ गए महमूद साहब। खबरदार जो तुमने मेरे पापा को कुछ बोला। जानू देखो पापा जी जो है ना वो हम दोनों के पापा जी हैं यार, इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए यार, हम कम से कम इनको 25% दे तो रहे हैं ना। ला फिर जल्दी से निकाल 2500। 2500 नहीं 25% माँ जी,
करोड़ों में बनेंगे। और मैं मुंह साहब आप एक दफा करोड़ के आके दिखाएं मुझे। अरे तुम लोग हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल रहे हो। मक्खी? ओ खुदा का वास्ता मिसाल तो ठीक देना, कहाँ मक्खी और कहाँ उड़ने वाला सांप। अरे ठीक है, मैं पापा जी से जाके खुद बात करता हूँ। जाएं करीब आप, जा रहा हूं, जाएं जा रहा हूं। जाएं जाएं जाएं। हाँ भाई, क्या फैसला किया तुमने फिर? देखिए सिद्दीकी साहब, मैं बड़ी नाक वाला बंदा हूँ। हैं? तुम तो बड़े मुंह वाले आदमी थे यार। बड़ी नाक से मुराद मैं बहुत ही खुददार आदमी हूँ, अपने मुंह से नहीं मांग सकता मैं। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं? हाँ, नहीं, देखिए आप जो अपनी खुशी से देंगे ना, अब मैं कबूल कर लूंगा। अब वो चाहे आप 50% दें, 80% दें, या सारे का सारा मुझे दे दें, मैं कबूल कर लूंगा प्यार से। नहीं, जायदाद तो मैं सब में तकसीम करूंगा बराबर बराबर। हाँ, काश बाकी सब भी आपका उतना ही ख्याल करते जितना मैं करता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आपके दामाद जैसा लालची हिर्सी इंसान तो मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। आपको पता है, अरे उसने आपकी मौत के नफल माने हुए हैं। क्या? अब वो जो आपकी बेटी है, अरे उसे तो इतना सा भी ख्याल नहीं है आपका। अगर उसकी जगह पे मैं होता ना, तो फिर आप देखते कि मैं क्या करता आपके साथ। क्या करते तुम मेरे साथ? भैया आपका ख्याल रखता और क्या करता। अब मेरे हिसाब से तो आपको खूबसूरत को ना कुछ नहीं देना चाहिए। क्यों? अरे वो आपका लालची दामाद कहाँ उसके पास कुछ रहने देगा। देखिए मैं घर में ना बड़ा हूँ, मैं बड़ी समझदारी से ना घर का खर्चा चलाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं इत्मीनान से। ठीक है, जाओ दूसरे को भेजो। अच्छा जी, बेहतर 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 बेहतर। आ गए मेरे पापा जी को पट्टियां पढ़ा के। हाँ, आ गया हूँ। जाओ मोमो, अब तुम्हारी बारी है। मैंने तो 50 तोले सोना लेना है अपने पापा जी से। ओ माँ जी जाए यार, वो ARY नहीं है, पापा जी है। 50 तोले सोना लेना है। जेलस मत हो। अस्सलाम वालेकुम। आप लुकमान को जानते हैं? कौन लुकमान? हकीम लुकमान? नहीं, वो लंगड़ा लुकमान जिसकी एक टांग नकली है। नहीं, मैं नहीं जानता। बहुत बड़ा कमीना है वो। आपने ना उसको एक फूटी कौड़ी नहीं देनी। अरे मैं उसे फूटी कौड़ी क्यों दूंगा? अच्छा, नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? अरे तुम लोगों को। अब देखो, जैसे महमूद बता के गया ना मुझे, अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं ना फहद मुस्तफा को बहुत चाहती हूँ। अरे जायदाद की बात करो, जैसे महमूद ने की है। क्या बात की है मसूद ने? नहीं भाई, जिसकी जो बात है वो उसका राज है। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। राज तो मेरे पास भी बहुत है। मुस्तकीम के एक नंबर का छचोरा है। सबा को पूरे 500 का बैलेंस डलवा के दिया सवेरे उसने। ये सबा कौन है भाई? तुम छोड़ो उसको ही, तुम बताओ तुम्हें जायदाद में क्या चाहिए? मुझे बस आप 50 तोले जेवर दे दीजिएगा शादी के लिए। किसकी शादी में? आपकी और मेरी शादी। अरे भाई, शादी कहाँ से आगे बीच में? क्या कह रही हो तुम ये? हाँ तो क्या आपने लगाई रखी है? क्या चाहिए? ये बात तो शादी से पहले मंगेतर पूछता है ना। तुम अंदर जाओ, खूबसूरत के भेजो। क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? अरे भाई तुम जाओ, खूबसूरत को भेजो। जा रही हूँ। आया बड्डा हमायूं सईद। चल रिजवाना, तुझे बुला रहे। नबील तुम क्यों नहीं जाते? जानू मैंने क्या जाना है, मेरा ख्याल है तुम लोग जाओ, सब कुछ मांग लो, जो बचेगा मैं दरवेश वो ही ले लूंगा। जाओ जाओ जाओ। अब पापा आप किन लालचियों की बातों में आ रहे हैं? उन सबको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं चाहिए पैसे? तो भी बता दो ताकि उस हिसाब से सब मैं बांट लूं मैं जायदाद। पापा मेरे होते हुए आप सब में पैसे क्यों बांटेंगे? आपके मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो है ना। अच्छा, तो तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो? अरे तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं, कम से कम मुंह पे आके मांग तो रहे हैं मुझसे। पापा बिल्कुल ठीक कह के गया महमूद। क्या कहा था उन्होंने? यही कि तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, कभी मेरी खुशी में खुश नहीं हुई तुम। भाई आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। तुम देखो, जब जब मैंने शादी की है तुमने उसकी मुखालफत की है? तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहते। पापा मैं आपको उन लोगों से बचाने आई हूँ। उन सबको आपकी कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ आपके पैसे चाहते हैं। तुम्हें जैसे पैसे नहीं चाहिए? आई बड़ी, जाओ जाओ के नबील को भेजो। जाओ नबील, तुम्हें बुला रहे हैं पापा। अरे मेरे पापा जी ने मुझे बुला लिया। एक्सक्यूज मी।
पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी क्या हो गया नबील? पापा जी उन लोगों का लालच देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, बल्कि खून के आंसू आ गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा जी, मुझे बस आपकी खुशी चाहिए। पापा जी आप भूल गए, मैंने हमेशा आपकी खुशी का ख्याल रखा है। आपकी तीसरी शादी किसने कराई थी? मैंने। और चौथी कौन कराएगा? मैं। सच? मुझ पापा जी मुझ। वैसे तो रब जानता है मुझे कोई लालच नहीं है आपके पैसों का, लेकिन आपके पैसे का सबसे ज्यादा हकदार भी मैं ही हूँ। वो कैसे भाई? वो ऐसे कि आपकी सबसे ज्यादा परवाह भी मैं ही करता हूँ। आपकी बेटी ने तो आज तक आपकी परवाह नहीं की। आपको कौन कौन करता है? फोन कौन करता है? तो वो पैसे लेने के लिए करते हो ना? करता तो हूँ ना पापा जी। वो पैसे लगते कहाँ हैं? घर पे। और आप पैसे भेजते किसको? अपनी बेटी को। और गर्मी में 100 किलोमीटर दूर से जाके पैसे लेके आता हूँ मैं बैंक से, तो उसमें तो पापा जी 2-2.5-3 हजार मारना मेरा बनता है ना यार। हाँ, बनता तो है तुम्हारा पैसा। पापा जी मैं आपके पैसे जो है वो चुटकियों में डबल कर दूंगा। आपका दामाद जो है वो टैलेंट का लावा है, लावा। बस आप मुझ पर एतमाद कर। अच्छा, तुम इतना पैसा आने में बदल तो नहीं जाओगे? पापा जी 1% भी नहीं बदलूंगा। मेरी बेटी को खुश रखोगे? ओ पापा जी इतनी गुर्बत में मैंने उसको इतना खुश रखा हुआ है। 1 घंटे में 50 दफा शटअप शटअप सुनता हूँ, एक लफ्ज तक नहीं कहता मैं। हाँ ये तो है। अच्छा तुम अंदर चलो, मैं अंदर आके फैसला करता हूँ। पापा जी जिंदाबाद, पापा जी जिंदाबाद, पापा जी। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, एक दरवेश को उसके सब्र का फल मिल गया। अरे ये कैसा सबर है? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? बड़े मुंह वाले महमूद साहब अपना छोटा सा दिल थाम के सुनिएगा कि पापा जी ने अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम लगाने का ऐलान कर दिया। हुश पुत्र मुन्नू ना पुली। अरे ये सरासर नाइंसाफी है, मैं कोर्ट में जाऊंगा। आप हमेशा तो शलवार कमीज में जाते होते हैं। पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सारी जायदाद मेरे नाम करेंगे। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ नबील। अरे भाई तो मैं दामाद हूँ, सबसे ज्यादा हक ही मेरा बनता है। ओ भाड़ में गया हक, मुझे तो पूरी जायदाद चाहिए, वरना मैंने इधर लाशें बिछा देनी है। बस, अरे इसी बकवास की वजह से मैं वहां से यहाँ आया था, और अब इसी बकवास की वजह से यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मतलब पापा? मतलब ये कि मैंने फैसला कर लिया कि अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट में दे दूंगा, और तुम लोग को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते